कोने में बैठ के रोएंगे और ये पाप गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा, ऐसी दशा होगी तो हम लोग देख नहीं पाएंगे धर्मराज। इसलिए मेरा विचार है तो पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लो, परीक्षित को राजा बना दो और 6 लोग हिमालय में गलने चले जाओ। अब हम भी आ रहे, हमारी भी यहाँ कोई गुजर नहीं है। और देखिए वैसे भगवान कन्हैया ने धर्मराज से कहा था, वो अब सब कुछ दिखाई भी देने लगा। आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और हम तो भैया देखते ही रहते। 1 महीना में 4 गांव बदल देता हूं, देखता रहता हूं। वही हो रहा है जो कन्हैया ने धर्मराज से कहा था, थोड़े से समय में, थोड़े से वक्त में। कितने समय में? कलयुग को आए हुए कितना समय हुआ है? बोले कलयुग को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कलयुग को आए हुए लगभग 6000 साल ही हुए हैं। 6000 साल, और 6000 साल में ये कलयुग अपना पूरा सच दिखाने लगा। कलयुग की उम्र कितनी है? बोले कलयुग की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? बोले कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की। 4,32,000 साल, और इन 4,32,000 साल में मात्र 6000 साल ही हुए हैं। लगाओ अंदाज। अभी तो 32,000 भी पूरे नहीं हुए, लाख की गिनती तो बहुत बाद में है। और कभी कभी सोचता हूँ कलयुग महाराज, तो आपके 32,000 पूरे होंगे तब क्या करोगे? और एक बात और, ये कलयुग की उम्र जो 4,32,000 साल की है, ये कलयुग 4 चरणों में बटा है। कलयुग के 4 चरण हैं। एक चरण की, कलयुग की पहले चरण की उम्र है 1,08,000 साल की। जरा गौर से सुनना, जो अभी पहला चरण शुरू हुआ है जिसमें 6000 साल हुए हैं, उसमें 1,08,000 साल उम्र है कलयुग की। और तब आदमी की उम्र कितनी है? पहले चरण में आदमी की उम्र है 100 साल। और कलयुग का जो दूसरा चरण शुरू होगा उस समय आदमी की उम्र हो जाएगी 50 साल। और जब तीसरा चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र होगी 25 साल। और जो अंतिम चरण आएगा, लास्ट चरण आएगा, उस समय आदमी की उम्र होगी मात्र 12.5 साल। 12.5 साल में पैदा होगा, बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और दुनिया से चला भी जाएगा। 12.5 साल। और जब 12.5 साल आदमी जिंदा रहेगा उस समय आदमी की लंबाई कितनी होगी? ऐसे मानो जैसे कि चना का पेड़ होता ना, चने का पेड़, उस चने के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। और मैं तो ये सोचता हूँ एक कलयुग महाराज, अगर ऐसा ही सिस्टम बना रहा तो लास्ट वाला चरण आएगा नहीं, उससे पहले सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। और देखो अब यहां से अंदाज लगाओ कि हमारे बड़े बूढ़े कैसे हैं? अपने बड़े बूढ़ों को देखो, फिर उनके जो बुजुर्ग होंगे वो कैसे होंगे, और जो आजकल नई पीढ़ी पैदा हो रही है ये कैसी हो रही है। अब तो बेचारी बदल गए आदमी के। एक गीत हमारे मामा जी गाया करते थे, अब वो कहते थे, उन्होंने आज से 40 साल पहले ये कह दिया था, और बोले अब साजिन की कदर नाए झूठन के सतकार, तब न लेनी देवे तास कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं गमार, और सागों बतावे चोर चोर बने साहूकार। देखो कलयुग की दशा, सदवन पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करे। लगाओ अंदाज। सदवन पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करे, अपनी पति देव छोड़ी अंत जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े बेसिर प्यार करे। यानी सदवन पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करे। अभी हमारी देहातें बढ़िया हैं, अभी हमारे गांव तो ठीक है। बड़े बड़े शहर में देखो, चाहे वे 70 साल की हो गई, मोह भी सेट करवा दी देती है। अंतर आ गया है, फर्क आ गया है। सदवन पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करे,
अपनी पति देव छोड़ी अंत जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़ी दिया सिर प्यार करे। और सुनो, अब बिटिया नाचे बाप देखे, देखो जमाने, बाप बगल में बैठे, बेटी नाच रही है, बड़ा आनंद आता है। अब बिटिया नाचे बाप देखे रे, जे तनिक नहीं शर्म आए, है कलयुग के जमाने, उन्हीं कैसे खेल दिखाए, है कलयुग के जमाने। बहुत दशा बन गई अब कलयुग में। तो कन्हैया बोले भैया धर्मराज, मेरा विचार है परीक्षित जी को राज तिलक कर दो, पांचों पांडव छठी द्रौपदी को लेके हिमालय में गलने चले जाओ, और हम भी आ रहे हैं, अब हमारी भी यहाँ कोई गुजर नहीं है। तो परीक्षित को राज तिलक कर दिया है पांडवों ने। तो अस्तो परीक्षित लाल को, और वो दे की सब अधिकार, और गए हिमालय के लिए वे पांचों पांडव कुमार। परीक्षित जी को राजा बना दिया, पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के ये हिमालय में गलने चले गए। द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग का नंबर आने वाला था। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, तब द्वापर चिता पे लेटा था, और ये कलयुग जो था ये पालना में खेल रहा था। जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने, तब परीक्षित राजा बनेंगे। और जब परीक्षित जी राजा बने तो परीक्षित की जिंदगी में क्या होगा, इनके जीवन में थोड़ी देर देखें। ये परीक्षित राजा बने, लेकिन इनके जीवन में एक बहुत बड़ी मुसीबतें आई। थोड़ी सी भूल के कारण परीक्षित को बहुत पछताना पड़ा। राजा बने, शिकार खेलने चले, शिकार रोज किया करते थे, लेकिन एक बार इन्होंने घोड़ा सजवाया और ये शिकार खेलने के लिए वन में गए। तो क्या देखा परीक्षित ने, शिकार तो कुछ नजर नहीं आया, इन्होंने सामने से एक घटना घटते हुए देखी। क्या देखा कि सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है। जो गाय रमा भी रही है, चिल्ला भी रही है, और उस गाय के पीछे एक बैल भाग रहा है जो एक पैर से लंगड़ा रहा है, और गाय और बैल के पीछे एक बधिक हाथ में डंडा लिए हुए दोनों को मार रहा है, दोनों को भगा रहा है। शिकार खेल रहे थे, शिकार खेलना तो भूल गए। गाय और बैल की दशा को देख करके परीक्षित खड़े हो गए और मन में सोचने लगे, मैं ये क्या देख रहा हूं। अरे जिस गाय को हम लोग हिंदुओं में मां मानते